उत्तर प्रदेश के बागपत के बढ़ौत नगर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजपाल शर्मा के आवास पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। अखिलेश यादव सपा प्रमुख प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यह वक्त बातें मंगलवार को प्रदेश महासचिव राजपाल शर्मा के प्रतिष्ठान पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई चरम पर है, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान समय पर भी नहीं हो रहा है। भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग परेशान है, आज किसान अपने घड़ियाले आंसू रो रहा है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, गरीबों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। भाजपा के शासनकाल में मजदूर भी परेशान। 27 में परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सांसद जी, आपकी पार्टी की पूजा पाठ लगातार जो है मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं और कहीं ना कहीं सपा को घेर भी। ये लोकतंत्र है, सबको अपने विचार की अभिव्यक्ति है और समाजवादी पार्टी में तो पूरी तरीके से हर व्यक्ति को अपने विचार की अभिव्यक्ति करना है। और जो हम भारतीय जनता पार्टी करा रही ना, उनसे हमारे तो बगल की हैं, हमें पता है कि किसके दबाव में बोल रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर जो है बीजेपी सपा पे सदन के अंदर भी और सड़क पे भी चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है किसकी? आदित्यनाथ जी की। और विपक्ष पर आरोप लगाओ, ये आपकी नैतिकता है क्या? सांसद जी, आप सबसे बड़ी पंचायत सदन में जाते हैं, प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि जो मेरे शासनकाल में जितना विकास हुआ है, महिलाओं सहित वो पूरा इंफ्रा वो आज़ादी के बाद से पहले कभी हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री हमने भारत में इसके पहले भी अटल जी को भी देखा है और भी देश के प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का इतना गलत बयानी कभी भी किसी प्रधानमंत्री के हमने अपने इन 50 साल होशो आवास में कभी नहीं देखा है। 2027 के बारे में क्या लगता है सांसद जी? समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये जो कुश्ती है ये कहाँ छूटेगी? जीतेगी समाजवादी पार्टी और आप सबका सहयोग भी हमको चाहिए। पीडीए की बात की जा रही है और पीडीए पे लगातार बीजेपी जो है वो हमला भी कर रही है कि पीडीए झूठा। और इसके अलावा दूसरी बात, मायावती जी ने उस जेवर एयरपोर्ट पे अपना दावा ठोक दिया है जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने कहा था ये हमारी थी। अब उन्होंने किस पर दावा ठोक दिया तो वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन जहाँ पीडीए की आप बात कर रहे हैं, हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित ही पीडीए है। जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो पीडीए है। और इसीलिए इनको नींद नहीं आ रही कि पीड़ित, दुखी, अपमानित ज़्यादा हैं लोग इस प्रदेश में। और बागपत पहुंचे हैं और अभी रैली भी होकर समाप्त हुई है दादरी की। क्या मानते हैं, क्या हवा है और क्या बागपत आने का प्रयोग है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नरेश उत्तम पटेल, सांसद जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। जो अभी दादरी में रैली हुई है, बहुत ऐतिहासिक रैली हुई है और उसको मीडिया ने भी दिखाया, सोशल मीडिया ने भी दिखाया, जनता ने भी बताया, कार्यकर्ता भी सब वो पूरी तरह जुटे थे। मैं जब से चुनाव जीता तो शर्मा जी, हमारे राजपाल शर्मा जी हमारे चुनाव में गए थे। ये हमारी पार्टी के प्रदेश के नेता हैं और हमारा क्षेत्र जो गंगा जमुना का दुआबा है, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, कौशाम्बी, उन्नाव, इस जिले के बीच में है और बड़ा परिश्रम शर्मा जी ने किया, तो मैं इनका धन्यवाद। और कुछ हमारे कार्यकर्ता शामली जिले में थे, तो मैं उनका भी धन्यवाद देने आया हूँ कि आपके परिश्रम से मुझे विजयश्री मिली और मैं भारत की सबसे बड़ी पंचायत प्रतिनिधि बना। सांसद जी, नोएडा को लेकर अचानक जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। बीजेपी हमलावर है कि अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी नोएडा नहीं आए और हर महीने मुख्यमंत्री मौजूदा पहुंचते हैं और इस पर बहस चली। बीजेपी से पूछ के अखिलेश जी नहीं जाते और न हमसे पूछ के बीजेपी जाती है। बीजेपी सत्ता में है, सत्ताधारियों का कर्तव्य है कि विपक्ष का सम्मान करे, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष सत्ता होती है और विपक्ष जनता की बात को सरकार के पास पहुंचाता है, सरकार की गलतियों पर उनको आगाह करता है।
लेकिन भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है आज कि लोकतंत्र में ये तानाशाही चल रही है, हर वर्ग पर तानाशाही है, चाहे वो छात्र हों, नौजवान हों, किसान हों, दुकानदार हों, कर्मचारी हों, पत्रकार हों, सबके ऊपर इनकी तानाशाही है। इससे लोकतंत्र को आघात पहुंच रहा है। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है। ये अहिंसा और मानवता का द्योतक है हमारा देश, लेकिन जिस तरीके से भेदभाव, पक्षपात भारतीय जनता पार्टी के इन 11 वर्षों में देखने को मिला है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। इससे इस देश की स्थिति कमज़ोर कर रहे हैं। हमारी जनता से अपील है कि बहुत जल्दी इनको 2027 में हटाओ और समतामूलक समाज बनाओ, सभी को गले लगाओ, सबके लिए काम करो, क्योंकि ये वादा खिलाफी करते, जो काम कहते हैं वो कभी करते ही नहीं। सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। इन्होंने कहा कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था 2014 में कि 90 दिन के अंदर महंगाई ख़त्म कर देंगे। इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों को उनकी फसल का लागत से बढ़ा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लाभकारी मूल्य देंगे। आप किसी भी किसान से बात कर लो तो उसको लागत नहीं मिल रही है। अभी आलू की फसल आई, हम लोग तो उसी क्षेत्र में रहने वाले हैं। आलू शर्मा जी 3 रुपये, 2.5 रुपये किलो, और खाने वाले को 20 रुपये, 25 रुपये किलो। आपके इसी क्षेत्र में आज मैं घूम रहा था, गोभी जो बंद गोभी लगा है, बंद गोभी के किसानों से आज मैंने बात किया है, उनको लागत नहीं मिल रही। अभी धान की खरीद हमारे क्षेत्र में, खास करके पूर्वांचल में बहुत बड़ी तादाद पर धान पैदा होता है। धान की खरीद पर जितने मतलब